हेलो दोस्तों, माय नेम इज संजय खोबरागड़े और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में मैं मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जनरली मार्केट में बहुत बार वोलेटिलिटी आती है, ग्लोबल मार्केट की कमेंट आती है, जैसे कि आपको पता है ट्रम्प की डेटा आता है, टैरिफ बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और हर एक दिन मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग भी दिखाने वाला था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। जो मैंने जितना भी आज जो वीडियो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ में। और आज के वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग बताऊंगा, जो कि लगभग यहाँ पे 20,000 रुपये लॉस हुआ था। बट ओवरऑल यहाँ पे आने के बाद फिर ये मार्केट ऊपर गया। तो आपको यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस भी दिखा रहा हूँ। मैंने जस्ट फ्यूचर बाय किया है। इन केस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कॉल में मेरा लॉस हो सकता था, और यहाँ पे आपको लॉस दिख भी रहा है। बट एक्चुअली ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा 23,400 का। ये लगभग ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। इसके ऊपर जाता है तो मेरा लॉस होगा, नहीं तो ये वैल्यू पूरी जीरो होने वाली है। कब जीरो होगी वैल्यू? ये कल तक जीरो हो सकती है। बट यहाँ पे हमारे जितने भी बड़े भाई हैं, जो रिटेलर लोग हैं, ये यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। क्यों? यहाँ पे आपको पता भी होगा कि यहाँ पे प्रीमियम बहुत बढ़ा के ये रख रहे हैं, प्रीमियम बढ़ा के रख रहे हैं। बट जनरली ये वैल्यू यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू, जैसे आप 23,400 का जो आप देख रहे हो, यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली जीरो है। ये जितना भी है 42 रुपीज़, ये पूरा टाइम वैल्यू है। तो जनरली प्रीमियम कैसे बनता है? प्रीमियम बनता है आईवी प्लस टाइम वैल्यू। बट ये आईवी कैसे बनती है ये भी हम आपको बताएंगे। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करोगे तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। बट ये लाइव ट्रेडिंग आपको हेजिंग जैसे होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि ये प्रॉफिट कैसे होता है। और जितना भी जो 99% हम रिटेलर लोग लॉस क्यों खाते हैं? क्योंकि हम बाय करते हैं। बट यहाँ पे मैंने जितने भी पुट है, जैसे यहाँ पे 23,100 का मैंने पुट सेल किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 23,000 का पुट। तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो होने ही वाली है। तो 20 रुपये में मैंने सेल किया, ये 17 में आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये वैल्यू 40 गई थी जब मैंने यहाँ पे सेल किया था। तो ये नीचे आया तो ये डबल हो गया था। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये हाई पे रहेगा वैल्यू, ये कम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ये वैल्यू क्यों बढ़ती है, ये हम लोगों के लिए ट्रैप करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहती। जितने भी ही ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन चेन में रहते हैं, ये सब वैल्यू जीरो होती है। कब जीरो? 17 तारीख को एक्सपायरी। एक्सपायरी इसकी कब है? 17 को। जब ये वैल्यू 23,350, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं एक्सपायरी। तो एक्सपायरी यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो है 23,350 का सीई और पीई, ये सब वैल्यू जीरो होने वाली है। यानी ये नहीं होगी जीरो, बाकी सब। जैसे 23,300 का पुट, ये जीरो होने वाला है। 23,200 का पुट, ये जीरो होगा। ये तो वैसे भी ये जीरो होने ही वाला है। फिर कॉल 23,400 के ऊपर नहीं जाता तो ये कॉल भी जीरो होने वाला है। और 23,450 का कॉल, ये भी जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तब। इन केस मैंने, देखो यहाँ पे मैंने हेज कैसे किया है। इन केस ये 23,450 के ऊपर जाता भी है तो भी मेरे यहाँ पे फ्यूचर लेके रखा है। ये फ्यूचर, ये कॉल में मेरा हेज है, तो इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट प्रॉफिट मुझे कब होगा? जब ये सब वैल्यू जीरो होगी और ये हेज इंस्ट्रूमेंट रखा है यहाँ पे फ्यूचर का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। और अभी देखते हैं 3:30 बजे के बाद मैं और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हो ये, और लाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू। तो हमारा ट्रेडिंग हो चुका है और अभी
हमें जो 3,500 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है वो भी हमने मैनेज किया है उसको, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आज जो निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, और उसके बाद हमारे जितने भी कॉल है वो लगभग 100% बढ़ चुके थे। ठीक है, 100% जो आपको ये दिख रहा होगा ये 100% बढ़ा था कॉल, तो इसके कारण हमें इसको स्क्वेयर अप करना पड़ा। तो आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आता है। जब आप कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग का स्टॉप लॉस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसमें हमने रिस्क रिवॉर्ड का भी यूज किया है। जैसे कि आज तो हमारा लगभग 20-30 हज़ार रुपये ऑलरेडी लॉस हो चुका था, बट हमने सेलिंग किया तो, और वो जो जितना भी 20,000 रुपये हमारा लॉस है वो यहाँ पे कवर हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट जनरली 16 तारीख को ये मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी पुट की वैल्यू थी वो ऊपर जाने के बाद पुट की वैल्यू कम हुई थी। ठीक है, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कॉल की वैल्यू बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। फिर इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से ऊपर जाना ही था। तब मैंने पुट में तो ऑलरेडी, और मैंने फ्यूचर भी बाय करके रखा था, वहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है 2,300 रुपये। और इन केस यहाँ से डाउन होता तो पुट में जो लॉस होने वाला था वो मेरा फ्यूचर कवर करता। तो ये सब मनी मैनेजमेंट मैंने करके रखा है। तो अभी देखते कि हमें कल मार्केट कहाँ जाने वाला है और मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इन केस मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 23,600, ये कैसे पता चलेगा हमें, जब तक आप एक डेली एनालिसिस नहीं करते। डेली एनालिसिस यानी कैसा कि आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि कल गैप अप ओपन होता है या कल गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल थी, यहाँ से रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ से हमें कुछ ये टारगेट दिख रहा होगा, ये हमें एक टारगेट है। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो 2% का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ये 2% ऑलरेडी चला गया है। ये हमें चैनल का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ तक जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ से मेरा कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने सेल किया है 23,550 का कॉल। अगर यहाँ तक भी गैप अप ओपन होता है तो मेरा यहाँ पे 400 पॉइंट का लॉस हो सकता है कॉल साइड में। बट गैप अप ओपन नहीं होता, ये 500 में भी आता है तो भी मुझे पूरा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीमियम है 23,555 का, ये लगभग 32 रुपीज़ में ये जीरो होगा, इसके नीचे आता है तो। और पुट तो वैसे भी जीरो होने वाले हैं, 20 रुपये और 38 रुपीज़ ये पूरा जीरो होने वाला है। तो लगभग 50 और ये 30-80 पॉइंट मुझे मिल सकते हैं, लगभग 4-5 हज़ार रुपये हमें और प्रॉफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल 7,500-8 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट मिल सकता है। बट ये प्रॉफिट आपको रेगुलरली प्रॉफिट निकालने आना चाहिए। जैसे कि जब आप हेजिंग करते हो, हेजिंग करते समय आपको सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि ये मार्केट इन केस 100 पॉइंट ऊपर जाते तो हमारा कितना लॉस होगा, 100 पॉइंट नीचे आते तो कितना लॉस होगा। ये सब चीज़ें आपको पे ऑफ चार्ट में मैं बताने वाला हूँ। उसमें जो डेल्टा रहता है उस चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो मैं बहुत डेप्थ में आपको सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। बस आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमें लगभग 6,000-7,000 प्रॉफिट होने वाला था, वो लगभग 3,500 तक आया।
क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी कि उसको हमने ट्रैक नहीं कर सके लगभग। तो क्यों मार्केट ऊपर गया आज का मार्केट निफ्टी का? जब चाइना ने कमेंट किया कुछ, ट्रम्प यूएस मार्केट को कुछ, चाइना ने कमेंट किया, उसके कारण मार्केट पॉजिटिव लिया और उसके बाद निफ्टी ऊपर गई। तो बैंक निफ्टी भी लगभग 700 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ऊपर है और सेंसेक्स। तो कल क्या हो सकता है? कल कंफर्म कंफर्म गैप अप ओपन होगा। तो गैप अप क्यों ओपन होगा? यहाँ पे फुल पियर बुल लोग एक्टिवेट हो गए। इन केस आज नाइट में हमारा मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एच जी एक्स यानी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होगा, तो हमारा इंडिया का मार्केट भी कल गैप अप ओपन हो सकता है। तो हमें 6:30 बजे के बाद पता चलेगा कि मार्केट क्या हो सकता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर भी अभी थोड़ा सा निगेटिव दिखा, बट ये 7-8 बजे हमें क्लियर पता चलता है और फिर मॉर्निंग में 7 बजे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर में सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बट ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।